नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, जिसमें हम लोगों ने अंक को समाप्त कर लिया है। संख्या में हम लोग दशमलव को पढ़ रहे हैं। तो हमने अंक को समाप्त किया तो उसमें हमारा एक टाइप था, जो यह टाइप था, यह हमारा छूट गया था। हम इसको आज कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर दशमलव पे पुनः आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यह है हमारा क्वेश्चन कि यदि 12 अंकों वाली एक संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। मतलब इस 12 अंक की संख्या का वर्गमूल करें तो इसमें कितने अंक होंगे। या तो यह दूसरी लैंग्वेज में कह सकता है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 12 अंक हैं तो संख्या में कितने अंक होंगे। तो हम पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए, हम बोलते हैं कि जैसे हमारी एक संख्या है 25, 2 अंक की संख्या है, वह पूर्ण वर्ग है और हम उसे मान लेते हैं कि वो 25 है। यदि यह 25 है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा। तो आप जानते ही हैं कि जब इसका हम वर्गमूल करते हैं, इसका वर्गमूल करते हैं तो 5 आएगा। वर्गमूल करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। एक हमारा होता है जो गुणनखंड विधि होता है, उससे करते हैं तो 5 से काटेंगे 5 और 5 काटेंगे तो 1। देखिए, यहाँ पे हमारा 2 अंकों का पेयर, 2 गुणनखंडों का पेयर इसमें बनाते हैं और पेयर बना के हम इसका वर्गमूल लिखते हैं 5 है। और एक होता है भाग विधि। जैसे 25 है तो हम क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे एक पेयर बनता है। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है कि यहाँ पे कौन सी संख्या लिखा जाए, यहाँ पे कौन सी संख्या लिखा जाए कि उस संख्या से उसी संख्या में गुणा करने के बाद गुणनफल जो आए वह हमारा 25 से कम हो या 25 के बराबर हो, लेकिन 25 से ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करते हैं, 4 जैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो जब यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो देखिए, यह 25 से कम है। इसके बाद हम 5 को देखते हैं और 5 जब यहाँ पे रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम 5 रख रहे हैं, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। देख रहे हैं कि यह इसके बराबर है, जो 25 है इसके बराबर है। इसके बराबर है तो हम अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पे वह संख्या ली जाती है या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बराबर है तो हम बराबर की संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 कितनी बार गया, 5 बार गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो इसका वर्गमूल 5 हो गया। तो हम इसी तरह कहें कि देखिए कि यदि संख्या हमारी 144 है तो इसे कैसे हल करेंगे। आपको गुणनखंड विधि से करना होगा तो कर लीजिएगा। हम भाग विधि से बताते हैं। तो देखिए, 144 है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं। 144 का पेयर बनाएंगे, ये हमारा पेयर बन जाता है। कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले पेयर को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला पेयर क्या है, 1 है। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेना है कि उस संख्या में उसी संख्या से गुणा करें और गुणा करने के बाद उसका मान 1 से अधिक ना हो, 1 से कम हो जाए चलेगा, 1 के बराबर हो जाएगा तो चलेगा। तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे 1 ले लेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए, इसके बाद इसको हम नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे यह अकेला नहीं आएगा, यह आएगा पेयर के रूप में। तो हम यहाँ पे इसको उतार लेते हैं तो हो जाएगा 44। और इसके बाद अगला प्रोसेस होता है, इसमें जो संख्या लेते हैं वही संख्या जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे कौन सी संख्या लें, कि जिसका उसी संख्या से गुणा करने के बाद 44 से ज़्यादा ना हो, 44 के बराबर हो जाए और या तो 44 से कम हो। तो हम 1 लेते हैं तो हो जाएगा, 1 लेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21। यदि 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, 44 जो है इसके बराबर है। तो हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। जब यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा 44 और यह कट के आ जाएगा 0। अब इसी तरह एक संख्या हम लेते हैं
एक संख्या लेते हैं और वह संख्या लेते हैं कि एक हमारी संख्या है, मान लेते हैं कि 2025 यह हमारी एक संख्या है और इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल। तो सबसे पहले हम इसका पेयर बनाते हैं और पेयर बना के हल करते हैं। तो देखिए हम कहते हैं कि सबसे पहले पेयर को हल करते हैं। तो हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पे जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर या तो संख्या का जो मान आए, गुणनफल जो आए वह 20 से कम हो या 20 के बराबर हो, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 जो कि 20 से बड़ा है, तो हमें 5 को नहीं लेना। यदि हम 4 को लेते हैं तो 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे 4 लिए तो हो गया 16। हम कहेंगे 3 लेते हैं तो 3 को लेते हैं तो ये हो जाएगा 9। यह देखिए 20 से बहुत ज़्यादा कम है, यह 20 के आसपास है, बहुत ही थोड़ा कम है। इससे तो कम है, इससे तो यह ज़्यादा, इससे तो यह बड़ा है। जब इससे यह बड़ा है तो यह 20 से भी कम है। तो हम क्या करते हैं, 4 लेते हैं और यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और 4 का जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा। इसके बाद यह उतर जाता है, यह नीचे आ जाता है तो ये हो जाएगा 425। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लें जिसका गुणा करने के बाद 425 से ज़्यादा ना हो, 425 के बराबर हो या 425 से कम हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 है तो हम देखते हैं कि 5 है तो एक बार 5 लेके यहाँ पे 5 लेके देख लेते हैं कि 5 से लेने के बाद यह ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो यह हमारा है 8, 5 हो जाएगा 85 होगा। इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो यह 5 25, यह हो जाएगा 5 25, 5 बटे 40 2 42, 425। देखिए दोनों सेम है तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 425, ये हो जाएगा कट के 0। तो देखिए हमने एक संख्या लिया 25 जिसमें एक पेयर बने और उसका वर्गमूल 5 आया। दूसरी संख्या लिया हमने 144 जिसमें 2 पेयर बने, इसका वर्गमूल 12 आया। और तीसरी संख्या हमने लिया 2025 जिसमें हमारे 2 पेयर बने और इसका मान आया 45। इसी तरह यदि हम 5 अंक की कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने 5 अंक की संख्या ले लिया A B C D E, यह हम मान लेते हैं कि हमारी 5 अंक की कोई संख्या है जिसका यह क्या है, वर्ग है। किसी संख्या का यह वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब इसका वर्गमूल करेंगे तो इसी तरह करेंगे ना, तो इसी तरह करेंगे तो मान लेते हैं कि यह 1 अंक तक यहाँ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे यह x गया और x जाने के बाद फिर यह उतरेगा तो यहाँ पे y जाएगा, y जाने के बाद यह उतरा तो यहाँ पे z चला गया। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या आया, x y z। A B C D E पेयर बनाएं और इसका वर्गमूल आया x y z। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर एक पेयर बन रहा है तो वर्गमूल 1 अंक का आ रहा है। यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं तो वर्गमूल 2 अंक के आ रहे हैं। वो यहाँ पर भी 2 पेयर बन रहे हैं तो वर्गमूल 2 अंक का आ रहा है। यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है तो वर्गमूल 3 अंक का आ रहा है। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यदि हमारी संख्या 10 अंक की होगी और वह पूर्ण वर्ग होगी तो इसमें कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पे 4 अंक था तो 2 अंक की संख्या हो रही थी, पेयर 2 बन रहे थे तो 2 अंक की संख्या हो रही। और पेयर में हमारे कितने अंक हो रहे हैं, पेयर में हमारे कितने अंक हैं, 2 अंक। एक पेयर में हमारे 2 अंक हैं तो 10 अंक में हमारे कितने पेयर बनेंगे। तो आप कहेंगे कि एक पेयर में 2 अंक हैं तो 10 अंक में कितने पेयर होंगे। तो हम क्या करते हैं, 10 में 2 से भाग दे देते हैं तो 5
पेयर बनेंगे। कितने पेयर? 5 पेयर। देखिए यह जो 5 पेयर है वह हमारा क्या दिखा रहा है, जो हमारा यह जैसे इसमें 2 पेयर है तो यह दिखा रहा है कि इसमें 2 अंक की संख्या बनेगी, यह 2 अंक की संख्या का वर्ग है। तो जैसे यह 5 पेयर है यह दिखाएगा कि यह 5 अंक की संख्या का वर्ग है। कितने अंक की संख्या का? 5 अंक की संख्या का वर्ग है। यह 5 अंक की संख्या का वर्ग है। तो हम आशा करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि यदि 12 अंकों की संख्या है और वह पूर्ण वर्ग है तो उसमें कितने अंक होंगे, उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो आप सीधे बताएंगे कि हमारा जो पेयर बनता है उसमें 2 अंक होते हैं और यहाँ पे संख्या कितने अंक की है? 12 अंक की, और वह पूर्ण वर्ग है। तो हम 12 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 6 अंक। तो यह जो 12 अंक की संख्या है वह 6 अंक की संख्या का वर्ग है। चलिए अब हम इस क्वेश्चनों को हल करते हैं। हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। इसीलिए क्या होता है कि कॉन्सेप्ट से आप यदि सीखेंगे इसको तो आप इसे अपने से करते चले जाएंगे। यदि आपको यहीं पे रटा दिया जाएगा कि 12 में 2 से भाग दे दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा, तो भाई रटाने के लिए तो बहुत लोग हैं। हमने आपको कहा है कि हम आपको पूरा मैथ फ्री में डिटेल से पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे कि देखेंगे कि ट्रिक कैसे बनती हैं। ट्रिक इसी तरह बनती है। देखिए जो ट्रिक है यह इसी तरह बनती है और हम ट्रिक को बनाना भी आपको सिखा रहे हैं साथ ही साथ। और अभी तो शुरुआत है, अभी आगे सारे चैप्टर बचे हैं। जितने चैप्टर बचे हैं, जितनी ट्रिक हैं, सब आप सभी ट्रिक को अपने से बना लेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट जानेंगे उसके बाद आप ट्रिक बना लेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यह कितने अंकों की संख्या है? 12 अंकों की। यह 12 अंकों की संख्या है और यह वर्ग के रूप में है, यह पूर्ण वर्ग है। तो हमें इसका वर्गमूल चाहिए और उसमें अंक चाहिए कि यह कितने अंक की संख्या का वर्ग है। तो हम इसमें 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जब पेयर बनाएंगे तो 2-2 अंक के पेयर बनेंगे। 2-2 अंक पर एक पेयर बनता चला जाएगा। तो इसमें जब पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर होंगे हमारे? 6 पेयर। जब 6 पेयर को हम भाग विधि से हल करेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे? 6 पेयर बनेंगे और 6 पेयर को हल करेंगे तो 6 अंक आएंगे। तो यह आपको समझ में आया होगा। चलिए यदि यहाँ पे 12 की जगह बोल दे कि 36 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की? 36 अंकों की। जब 36 अंकों का कहेगा तो यहाँ पे हम 36/2 कर देंगे और यहाँ पे 18 अंक आ जाएगा। क्या आएगा? 18 अंक। यह कितने अंकों की संख्या का वर्ग है? 18 अंकों की संख्या का वर्ग है। अब इसी तरह यहाँ पे बोल देगा कि 820 अंक हैं। कितने अंक हैं? 820 अंक है। जब 820 अंक कह देगा, जब 820 अंक कह देगा तो हम क्या करते हैं कि इसमें पेयर बनाएंगे तो 2-2 अंक पर 2-2 अंक का पेयर बनता चला जाएगा और यह हमारा हो जाएगा 410 पेयर हो जाएंगे। जब इसको हल करेंगे तो 410 अंक की संख्या होगी। मतलब 820 अंकों वाली संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है और इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो हम कहेंगे इसके वर्गमूल में 410 अंक होंगे। तो इसी तरह यदि पूछ लेगा कि 21 अंक की कोई संख्या है वह पूर्ण वर्ग है तो इसमें कितने अंक होंगे? तो हम क्या करते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं। 2-2 का पेयर बनाएंगे 2-2 अंक पर। तो देखिए यहाँ पे जब पेयर बनाते हैं तो यह कितनी बार जाएगा? यह 10.5 बार। 10.5 बार। अब कहेंगे कि यहाँ पे क्या नियम बनेगा, यहाँ पे कैसे बनेगा? तो देखिए क्या है कि हमने 144 का वर्गमूल निकाला था और उसमें पेयर बनाया था। तो हम बताए थे कि पेयर जो है वह सबसे पहले हम 2-2 अंक का बनाते हैं। यदि उसके बाद हमारा लास्ट में 1 अंक बच जाता है तो उसको हम अलग पेयर बना लेते हैं। जैसे हमारी 3 अंक की संख्या है तो हम सबसे पहले 2 अंक का पेयर बनाए।
इसके बाद देखिए इकाई अंक से हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। इकाई अंक से इस साइड से पेयर मत बनाइएगा, जैसे 144 है आप ऐसे पेयर मत बनाइएगा, एक गलत हो जाएगा, इसे आप वर्गमूल नहीं इसका निकाल पाएंगे, यह गलत आ जाएगा। तो आपको पेयर हमेशा इकाई अंक से, आपको बाई साइड से हमेशा पेयर बनाना होगा। तो देखिए इसमें कितने पेयर बन रहे हैं कि 2 पेयर बन रहे हैं। कितने? 2 पेयर। हम मान लेते हैं कि ये 3 अंक की संख्या और पूर्ण वर्ग है, तो हम इसमें 2 से भाग देते हैं। पेयर 2 अंक का बनाते हैं, 2 अंक का पेयर बनाते हैं, तो 2 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 1.5 बार। तो देखिए इसका यह मतलब है कि इसमें एक पेयर तो पूरा बन रहा है, इसमें 2 अंक हैं, लेकिन यह 0.5 है, उसमें 1 अंक है, लेकिन वह पेयर तो बन रहा है। जब पेयर बन रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करके 1 जोड़ देते हैं। तो इसमें जब 1 आ रहा है, इसका पेयर 1 आ रहा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 अंक आ जाएगा। यह 2 अंक की संख्या का वर्ग है। अब इसी तरह जब यहाँ पे 0.5 है तो इसको हटा देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 11 अंक की संख्या का यह वर्ग है। यह 21 अंक जो है वह 11 अंक की संख्या का वर्ग है। तो इसी तरह यदि हमारा दे देगा कि मान लेते हैं 37 अंक है, तो 37 अंक दे देगा तो 2 से भाग देंगे तो ये 18.5 आ जाएगा। यह कितने अंक की संख्या का वर्ग है? तो हम कहेंगे 18 में 1 जोड़ दीजिए, इसे हटा दीजिए, 1 जोड़ेंगे तो यह 19 आ जाएगा। तो यह टाइप जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इस पे हम आपको प्रैक्टिस के लिए PDF देंगे, थोड़ा समय लग रहा है PDF बनाने में, हम PDF बना लेंगे तो पूरा संख्या और अंक का मिला करके आपको PDF देंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल से हम लोग दशमलव को पढ़ेंगे।